तो कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अल्फा हब हमारे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10 साइंस में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के बारे में, ओम्स लॉ, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है। इलेक्ट्रिक करंट हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट का बच्चों हमारे पास एकदम श्योर एंड शॉर्ट डेफिनेशन होता है कि द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स जब चार्ज पार्टिकल्स फ्लो करते हैं तो उस पैरामीटर्स को कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। उस पैरामीटर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ये चार्ज पार्टिकल्स हैं। अभी आपको चार्ज पार्टिकल्स के बारे में बताने से पहले बता दूं कि यहाँ पे आपको मेंशन नहीं किया है कि इलेक्ट्रॉन होगा या प्रोटॉन होगा, बस बोला है कि द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। whenever charge particles get flow or get in motion, that parameter is called as electric current। तो इसमें जो नया पैरामीटर आया है चार्ज पार्टिकल्स, उसको समझते हैं कि चार्ज पार्टिकल्स होता क्या है। तो चार्ज पार्टिकल समझने से पहले हमें समझना होगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स कि फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जहां हम चार्ज पार्टिकल के साथ खेल रहे होते हैं या चार्ज पार्टिकल के साथ स्टडी कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स पोर्शन को जो हम डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स पोर्शन को डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम इसके तीन पार्ट्स बनते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रोस्टैट, दूसरा होता है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये दो पोर्शंस होते हैं और एक एडिशनल टॉपिक होता है इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये एडिशनल होता है। तो समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैट। जो एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैट होता है वो हमारे फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच होता है कि जहां पे चार्ज पार्टिकल्स व्हेन चार्ज पार्टिकल्स इज एट रेस्ट। जब कभी चार्ज पार्टिकल्स रुके हुए हैं, रेस्ट पे हैं, तो उन पोर्शंस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैट कहते हैं। अगर ये चार्ज पार्टिकल्स हमारे रुके हुए हैं तो इस पोर्शंस को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैट कहेंगे। इस पोर्शंस को, इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैट कहेंगे। देखिए क्या होता है कि अगर ये चार्ज पार्टिकल्स रुके हुए हैं तो इनके किनारे किनारे एक फील्ड जनरेट होती है। इनके किनारे किनारे एक फील्ड जनरेट होती है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या होता है कि इन चार्ज पार्टिकल्स के रुके होने से, मतलब जब ये रेस्ट पे हैं, तो रेस्ट पे होने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, इसके फोर्स को, इसके फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को, या फिर इनके फील्ड्स को, या फिर इनके फील्ड्स स्ट्रेंथ को, इन सब चीजों की हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। जब यही चार्ज पार्टिकल मोशन में आ जाए, व्हेन चार्ज इज इन मोशन, चार्ज जब मोशन में आ जाता है तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, या इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ये चार्ज पार्टिकल्स क्या हो रहा है? अब मोशन में आ जा रहा है। जैसे ही मोशन में आएगा इसके पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे। पैरामीटर्स चेंज होंगे तो यहाँ पे जो जनरेशन होगा, जो पैरामीटर का जनरेशन होगा, उसको इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। अच्छा, तीसरा जो टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये एक्चुअली में एडिशनल टॉपिक्स होता है। इसका मेन मतलब होता है वर्क डन। वर्क डन कैसे? जब ये चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, जब ये चार्ज पार्टिकल कहीं डिस्प्लेस होगा, तो जब डिस्प्लेस होता है तो किसी फील्ड में अगर ये एंटर करता है, किसी फील्ड में ये एंटर करता है, तो इसको क्या करना होता है? इफर्ट लगाना होता है। उस इफर्ट के थ्रू जो इसका वर्क डन होता है, इसका जो वर्क डन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये एक्चुअली में एडिशनल टॉपिक होता है। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हमारे दो ब्रांच होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा एडिशनल टॉपिक होता है। तो इस ब्रांच को पढ़ने से पहले, इस ब्रांच में हमारे पास एक कॉमन पॉइंट आता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई वर्क डन भी चार्ज का हो रहा है, चार्ज ही स्टेट पे है, चार्ज ही मोशन में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज चार्ज।
तो चार्ज समझते हैं कि चार्ज क्या होता है। हमारा टॉपिक होता है चार्ज। चार्ज क्या होता है? तो देखिए चार्ज क्या होता है कि एक फंडामेंटल एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। किसकी? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। हमारे एटम का ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। बिना इसके कंसिडरेशन के किसी भी एटम का कंसिडरेशन नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता है। ये चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। तो आप लोग बेसिक जानते ही होंगे कि पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को प्रोटॉन कहते हैं और नेगेटिव वाले को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, एक न्यूट्रल चार्ज होता है। ये चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं जब मूव करते हैं, जब यही चार्ज पार्टिकल्स आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव व्हाइल आर इन मोशन, दैट पैरामीटर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। अब क्या होता है कि हमारे जो बुक्स होते हैं वो क्या करते हैं कि चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन से डिनोट करा देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को या फिर इलेक्ट्रिक करंट को का जो डेफिनेशन होता है, जो डिफाइन करते हैं, उसमें लिख देते हैं कि व्हेन एवर फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। हमने पहले भी बोला था, हमने इस वाले केस में भी बोला था कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्यों लिखते हैं, आइए इसको समझते हैं। इलेक्ट्रॉन क्यों लिखते हैं, आइए इसको समझते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जो हमारा एटम होता है, ठीक है, उनके इलेक्ट्रॉन को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है इसके किनारे किनारे एक डेंस न्यूक्लियस होता है। इस डेंस न्यूक्लियस के इनसाइड में ये हमारा क्या होता है, ये चार्ज पार्टिकल्स एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इस न्यूक्लियस के अराउंड में क्या होता है, एक ऑर्बिट्स होती हैं। इन ऑर्बिट्स में ही हमारा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। हमारे इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है वो इन्हीं ऑर्बिट्स में क्या होता है, एग्जिबिट करता है। इसी ऑर्बिट में ये क्या करते हैं, फ्रीली रिवॉल्व करते हैं। इसी ऑर्बिट में ये फ्रीली रिवॉल्व करते हैं। तो इनके रिवॉल्यूशन या फिर इनके रिवॉल्यूशन या इनके एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंग इस पूरे पार्ट को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है कंडक्टर, पहला होता है हमारा कंडक्टर, दूसरा होता है हमारा इंसुलेटर और थर्ड पॉइंट होता है हमारा सेमीकंडक्टर। पहला होता है हमारा कंडक्टर, दूसरा होता है हमारा इंसुलेटर और थर्ड पॉइंट होता है हमारा सेमीकंडक्टर। तो इनके कैरेक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा कंडक्टर होता है, ठीक है, इनके कैरेक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा कंडक्टर होता है उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली एग्जिस्ट कर जाएं, फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, तो जब फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं तो उस पूरे के पूरे मैटर को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। अगर इनका फ्रीली एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होता है, ये फ्रीली एग्जिस्टेंस को एग्जिबिट नहीं करते हैं, डज नॉट एग्जिबिट फ्रीली एग्जिस्टेंस, तो इस टर्म्स को हम क्या बोल देते हैं, इंसुलेटर। मतलब कहने का कि इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑर्बिट फुलफिल है, अगर इनकी ऑर्बिट फुलफिल्ड है, ठीक है, फुलफिल्ड है, तो ये क्या होंगे कि ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर इनको हम किसी थ्रेशोल्ड पे पहुंचा दें, थ्रेशोल्ड का मतलब कि कुछ ऐसे क्रिटिकल कंडीशंस जिन पे ये इनके ऑर्बिट्स टूट जाएं और ये क्या हो जाए, फ्रीली एग्जिस्ट कर जाएं। तो जब ये फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे तो उन टर्म्स को क्या बोलते हैं, जब थ्रेशोल्ड के आने पे, तो इन चीजों को बोलते हैं कंडक्टर, सॉरी सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। देखिए कंडक्टर में क्या है कि इलेक्ट्रॉन फ्रीली एग्जिस्ट कर रहे हैं और आपसे हमने क्या बोला कि फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। अब जो फ्री है वही तो पहले मूव करेगा। ऐसा तो नहीं ना कि आप अगर घर में हो तो आपको कोई घर से बाहर निकाल के मूव करा दे। अगर आप बाहर हो तभी आपसे काम आता है, आप घर में हो तो आपको कोई काम देता है, कभी नहीं देता है। तो जो न्यूक्लियस की बात करें अगर हम, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सॉरी प्रोटॉन्स क्या है, न्यूक्लियस के इनसाइड है, न्यूक्लियस के इनसाइड है। और इनके सराउंडिंग में हमारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है,
रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर हम बात करें चार्ज पार्टिकल के मोशन की, तो कौन सा चार्ज पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल होगा करंट को ऑकर्ड कराने में? तो ऑब्वियस सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन होगा यही ऑकर्ड कराएगा हमारे इलेक्ट्रिक करंट को, यही ऑकरेंस कराएगा, रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्यूरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। हमने रेस्पॉन्सिबल बोला है, फिक्स नहीं बोला है। तो यही क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रिक करंट के ऑकरेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे पास अगर प्रोटॉन है तो वो करंट को एग्जिबिट नहीं कराएगा, बिल्कुल करा सकता है, लेकिन मोस्टली चांस क्या होती है, मोस्टली एनसीईआरटी, इवन एनसीईआरटी भी हमारी क्या लिखती हैं, इलेक्ट्रॉन्स लिखती हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इसीलिए होते हैं क्योंकि ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं हमारे नेचर में। ऑर्बिट में फुलफिल करना, ऑर्बिट के सराउंडिंग में रिवॉल्व करना, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करना, ये किसका काम होता है, इलेक्ट्रॉन्स का काम होता है। इसीलिए ये हमारे इलेक्ट्रिक करंट को एग्जिबिट कराते हैं। तो किसी किसी बुक में लिखा रहेगा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और कहीं कहीं आपको बुक्स में क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स भी लिखा हुआ अगर आपको मिलता है तो बिल्कुल गलत नहीं है। इनफैक्ट अगर प्रोटॉन लिखा हुआ मिल गया तो वो भी गलत नहीं है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। चार्ज पार्टिकल्स की बात हुई है, तो चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने का। इलेक्ट्रॉन का हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि क्यों हम इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं या फिर क्यों हम इलेक्ट्रॉन को पढ़ते हैं, क्योंकि ये फ्रीली एग्जिस्ट करता है, इसीलिए रेस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक करंट के ऑकरेंस में। प्रोटॉन होगा तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। फिजन और फ्यूजन जो होते हैं, जो आपके न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फिजन होते हैं, वो काफी हाईली इंटेंस होते हैं। जो फिजन एंड फ्यूजन, जो ऐसे टर्म्स आप पढ़ते हो, इसमें काफी हाईली इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक करंट निकलती है। जो आप एटॉमिक इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट चलता है कि हम एटम से बिजली उत्पन्न करेंगे, वो फ्यूजन और फ्यूजन से ही होता है। रीजन क्या होता है कि उनमें क्या होता है, हम बम्बार्डमेंट कराते हैं अपने न्यूक्लियस में। तो ये सब कॉन्सेप्ट दूसरी चीजें हैं, आप बस इतना समझो कि चार्ज पार्टिकल बोला है, यहाँ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, यहाँ प्रोटॉन भी हो सकता है। डाउट नहीं होने का, एकदम श्योर एंड शॉर्ट आंसर देने का, ठीक है। चलिए, ये था हमारा इलेक्ट्रिक करंट का बात। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कि चार्ज पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आप सारे लोग चार्ज पार्टिकल्स के प्रॉपर्टी जानते होंगे कि जो लाइक चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो लाइक चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को रेपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रेपेल करते हैं, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल नेगेटिव नेगेटिव। ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या होंगे, दूर भागेंगे, रेपेल करेंगे। और अगर यही पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए या नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, तो ये एक दूसरे के पास आएंगे, अट्रैक्ट करते हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। एसआई यूनिट की बात कर लें अगर हम, तो चार्ज पार्टिकल्स का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट की बात कर लें अगर हम, तो चार्ज पार्टिकल्स का जो एसआई यूनिट होता है वो हमारा होता है कूलम, COULOMB, कूलम, इसको C से डिनोट करते हैं। देखिए क्या होता है कि चार्ज की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन, QUA, क्वांटाइजेशन। चार्ज की ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी होती है, बेसिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज पार्टिकल्स की। दो प्रॉपर्टीज आप पहले ही देख चुके हो कि लाइक चार्ज पार्टिकल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज पार्टिकल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज पार्टिकल की एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन एक्चुअली क्या होता है कि क्वांटाइजेशन का एक्चुअली मीनिंग होता है कंटिन्यूटी। क्वांटाइजेशन का एक्चुअली मीनिंग होता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल एक चेन समझ लो आप, फॉर एग्जांपल एक चेन समझ लो, तो देखोगे तो चेन में क्या होता है कि एक नॉट दूसरे नॉट से क्या होती है, बंधी रहती है। एक नॉट दूसरे नॉट से, तीसरी नॉट से, चौथी नॉट से क्या होती है, बंधी रहती हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे आप सपोज कर लो कि आप हो और आपने किसी का क्या किया है, हाथ पकड़ लिया,
और फिर तीसरे ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो ये जो आप हाथ पकड़ रहे हो या फिर किसी सामान का आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो इस ट्रांसफरेशन में आप क्या कर रहे हो, एक कंटिन्यूटी फॉर्म कर रहे हो चार्ज के फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में। इन टर्म्स को क्वांटाइजेशन कहते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन की बात किया था, कंफ्यूज नहीं होने का, प्रोटॉन भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब एक इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिक करंट ऑपरेट कराएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कई सारे इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को फॉर्म कराते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ पे अभी आप क्या करते थे, एक दूसरे पे सामान ट्रांसफर कर रहे थे। तो ये जो ट्रांसफरेशन होता है ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, Q इज इक्वल, अब जितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स रहेंगे n, और क्या थे ये इलेक्ट्रॉन, अगर प्रोटॉन होंगे तो यहाँ प्रोटॉन लिखने का, अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन लिखने का। लेकिन होता क्या है, n क्या होता है, नंबर ऑफ इंटीजर्स होते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल्स, लिख दे रहा हूं यहाँ पे, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन। ठीक है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन। मतलब चार्ज हमारा क्या हुआ है, क्वांटाइज हुआ है। तो चार्ज का अगर फॉर्मूला देखें, चार्ज का अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये क्या होता है, इसको चार्ज के अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं कि Q इज इक्वल एन ई, Q इज इक्वल एन ई। ठीक है, यहाँ पे n क्या हो जाता है मेरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E कितना हो जाता है हमारा, E हो जाता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। E क्या हो जाता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ये था हमारा बेसिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट का इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद इसमें चार्ज आते हैं, करंट आते हैं, उन पे फर्दर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट, प्लस इन पे हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स लाइक आपके एकेडमिक नेचर के, आपके सीबीएसई बोर्ड के जो बेस्ट पेपर है सीबीएसई के अकॉर्डिंग, प्लस आपके प्रिपरेशन या टारगेट्स के अकॉर्डिंग, कि फर्दर आपके टारगेट्स कैसे हो सकते हैं, इन पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए आपको, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है इसे बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।